अन्ना जी मुझसे और अर्जन काका से अतुल का पता जानना चाहते थे। ये सब टालने वाली बातें हैं और हो सकता है आपके इसी टाल मटोल से अर्जन काका के साथ कोई हादसा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि हवेली के किसी सदस्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रपट लिखी गई है। वसुंधरा बिटिया के कहने पर? उसके कहने पर नहीं मुखिया जी, उसके उकसाने पर कहिए। जो गांव वाले आज हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, नहीं तो गांव वालों की इतनी मजाल कहां जो हमारे खिलाफ बात करने की बात जहन में भी ला सके। पर अब तो ऐसा लगता है कि सारे गांव वाले वसुंधरा बिटिया की हर बात को मानने को तैयार बैठे हैं। उनके कहने पे मुझे भी रपट लिखनी पड़ी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रपट फाइलों में दबी नहीं रहनी चाहिए। उस रपट के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या? और अगर 24 घंटे के अंदर अर्जुन का पता नहीं चला तो पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा देगी। वाह वाह धन्ना, वसुंधरा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो हमारे खिलाफ खड़ी हो सके, हमसे टकराने की जुर्रत कर सके। ये सब उसकी शिक्षा का असर है। हाँ मां, वसुंधरा को विदेश में शिक्षा दिलाकर हमने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी गलती पर पछताने की हमें आदत नहीं रही, पर अगर हमने वसुंधरा को विदेश भेजकर शिक्षा दिलाने की गलती की है तो हम उसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। वसुंधरा ने हमें जो चोट दी है, उस चोट का दर्द अब वो खुद महसूस करेगी। ये कदम उठाकर वसुंधरा ने रिश्तों का मजाक ही नहीं उड़ाया, रिश्तों को तार तार कर दिया है। अब इसका अंजाम उससे भुगतना ही होगा। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तुम्हें नहीं पता उस गांव में क्या चल रहा है। अगर देर हो गई तो शायद ये रिश्ता। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आज एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास और बहाना भी है। पता नहीं दादी माँ कब पुरोहित जी से बात करेंगी और मुहूर्त निकलवाएंगी। मैंने पंडित जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि आज का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। लेकिन भैया शादी की तैयारी के लिए हमें वक्त तो चाहिए ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम शादी की तैयारियों से बच जाएंगे और वैसे भी हमारी हैसियत नहीं है कि हम शादी की तैयारियां धूमधाम से कर सकें। और वसुंधरा वैसे भी बहुत कुछ लेकर आएगी इस घर में। हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह तो हमारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन फैसला तो विक्रम को करना है। फैसला तो हो ही चुका है भैया। शादी करने में क्या बात है, आज कर दो, मैं तैयार हूं। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए भैया। हमें तुरंत दादी माँ के पास संदेशा भेजना चाहिए। ये शादी आज ही हो जानी चाहिए। मैं अभी संदेशा भिजवा देता हूं। उनका संदेशा आते ही हम वहां खांडू लेकर पहुंच जाएंगे। विक्रम सिंह के घर से संदेशा है वसुंधरा की शादी के लिए। क्या? आज ब्रह्म मुहूर्त है। आज ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त पर शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, और यह मुहूर्त आज रात 12 बजे तक ही है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि विक्रम सिंह और वसुंधरा की शादी इसी मुहूर्त में हो जाए। इतनी जल्दी? ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के लिए तो तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। उनका कहना यह है कि किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं है। उनका सिर्फ यही मानना है कि विक्रम सिंह के अमेरिका जाने से पहले यह शादी संपन्न हो जाए। अब फैसला आप ही को लेना है। तुम देख रहे हो धन्ना, यहां क्या कुछ चल रहा है। वसुंधरा किस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रपट लिखा दी है। ऐसे में शादी के बारे में सोचना। हाँ, मुझे लगता है कि जो लड़ाई वसुंधरा ने शुरू की है उसे विराम देने का इससे सुनहरा मौका हमें नहीं मिल सकता। इस शादी का कोई विरोध नहीं कर सकता। और हाँ, एक बार वसुंधरा की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई
सारी लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो धन्ना, ये लड़ाई खत्म करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लेकिन मां, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि वसुंधरा को इस शादी के लिए कैसे तैयार किया जाए। उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वसुंधरा को शादी के लिए तैयार करना ही है। तुम विक्रम सिंह के यहां खबर कर दो, वो शादी के लिए आ जाए। ठीक है मां। इस बात की खबर तो अब तक हवेली में पहुंच ही गई होगी कि हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई है। मुझे पता है। वसुंधरा जी, मुझे तो लगता है कि अब हर वक्त आपको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दादी माँ अपनी हार को जीत में बदलने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं उनकी हदें देखना चाहती हूँ विजय भैया। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके जुल्म की हदें क्या हैं। खैर, आप जाइए, आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको हवेली तक छोड़ कर आता हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी विजय भैया। आप पक्का चली जाएंगी ना? हाँ। ठीक है, नमस्ते। भैया, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं वंदना, मैं ये सोच रहा था कि सूर्यवीर ने पहले इस शादी के लिए मना कर दिया था। अब विक्रम इस शादी के लिए तैयार तो हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो हमें कुछ ना दे। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं विक्रम भैया को समझाऊंगी, वो आपको बराबर का हिस्सा देंगे। वैसे भी मुहूर्त के लिए हमने संदेशा आज भेजी दिया है और वहां से भी जवाब आ ही रहा होगा। अब देखना ये कि जवाब हाँ में आता है या ना में, क्योंकि वसुंधरा अतुल को चाहती है और ये बात भी सच है। अगर ये सच है तो मुझे पूरा विश्वास है कि दादी माँ इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी। क्या आप ये क्यों नहीं सोचते? अगर ये बात सच है तो वो लोग वसुंधरा की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहेंगे, क्योंकि अतुल का नाम सामने आने के बाद वसुंधरा के साथ साथ उस खानदान की भी बदनामी होगी। माँ, आप? हाँ वसु, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको हवेली के बाहर आना पड़ा? जब सवाल बेटी की खुशियों का हो, उसकी जिंदगी का हो, तो माँ के कदम थमे कैसे रह सकते हैं? इसीलिए मुझे हवेली के बाहर आना पड़ा। लेकिन क्या बात है माँ? वसु, तुम आज रात को घर नहीं आओगी। क्यों? क्या बात है माँ? वहां तुम्हारे पैरों में जंजीर डालने की तैयारियां चल रही हैं। वो जंजीर जिसे शादी कहते हैं। मेरी शादी? हाँ, वहां विक्रम सिंह के घर वाले खांडू लेके आ चुके हैं। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें दुल्हा नहीं आता, उसकी तरफ से 5 मर्द आते हैं। वो तिलक करके लड़की को ले जाते हैं और उनके ही गांव में से एक लड़का लड़की का भाई बनता है जो उसका कन्यादान करता है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? क्या इन लोगों ने मेरी शादी को मजाक समझ रखा है? इस तरह के किसी की शादी होती है? पता नहीं कौन किस मकसद से क्या कर रहा है। उन लोगों ने संदेशा भेजा था कि आज ब्रह्म मुहूर्त है और विक्रम सिंह के अमेरिका जाने से पहले आज ही शादी होनी चाहिए। ओह, फिर तो दादी माँ ने तुरंत हाँ कर दी होगी, क्योंकि उन्हें मुझे इस गांव से निकालना जो है। इसीलिए तुम्हें आगाह करने आई हूँ। रात 12 बजे तक ही ये मुहूर्त है, तब तक तुम्हें घर नहीं आना है। नहीं माँ, मैं डरकर नहीं भागूंगी, मैं मुकाबला करूंगी इनका। वसु, जवाब दूंगी उनको,
चलिए मेरे साथ। नहीं वसु, किसी सवाल जवाब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि खानदान के नाम पर, परंपराओं के नाम पर या फिर इज्जत का वास्ता देकर तेरी शादी जबरदस्ती की जाए। तुझे आज वहां नहीं आना है। लेकिन माँ, इस तरह मुंह छुपाने से हमारी कमजोरी जाहिर होगी, और मैं दादी माँ के सामने कमजोर नहीं बनना चाहती। मैं तुझे इस तरह ताकतवर होते हुए भी नहीं देखना चाहती। मैं ऐसा कोई टकराव नहीं देखना चाहती जिसका अंजाम मैं पहले देख चुकी हूँ। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन क्या इस तरह ये शादी टूट सकेगी? वसु, टूटे या ना टूटे, फिलहाल टल तो जाएगी, बाद में देखा जाएगा। ठीक है माँ। वसु, तू कहीं जाकर छुप जा। धन्ना जी के आदमी तुझे ढूंढने निकले हैं, उनके हाथ मत लगना। छुपने के लिए विजय भैया का घर है या अर्जन काका का? अर्जन काका क्या ताऊ जी सोच भी नहीं सकते कि मैं वहां जाऊंगी। माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। पुरोहित जी से मुहूर्त निकलवाने वाले थे और हमें पंडित जी ने बताया कि आज का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त में होने वाला रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता, और हम चाहते हैं कि वसुंधरा और विक्रम का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता बन जाए। इसीलिए तो हमने आपकी बात पर विश्वास करके मुहूर्त ही नहीं निकलवाया। शादी मुहूर्त पे हो जाए, ये हमारे लिए भी अच्छा है। हम वसुंधरा के लिए खांडू लेकर आए हैं। आप मुहूर्त पर वसुंधरा का तिलक करा दीजिए। हम 5 लोग आए उन्हें लेने के लिए। ये धर्मवीर सिंह है जो हमारे गांव में वसुंधरा के भाई बनेंगे। हम वसुंधरा को यहां से सीधे इन्हीं के घर ले जाएंगे और वसुंधरा का कन्यादान भी यही करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। हमने तो गांव वालों को खबर भी नहीं दी कि हमारे घर में हमारी पोती की शादी है, नहीं तो पूरा गांव घर के सामने आ जाता। लेकिन वसुंधरा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो अपनी सहेली के घर गई होगी, आ जाएगी। दरअसल हमें गद्दी और पंचायत के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद वो अपनी माँ को बता के गई होगी, आ जाएगी। हम अभी आए। कहाँ गई थी तुम? जी वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर? इतनी रात गए? किसकी पूजा करने गई थी तुम? कौन सा मंदिर खुला रहता है रात को? जी वो काली माँ की पूजा तो रात को ही होती है, वो भी अमावस की रात। आज चांद नहीं निकला ना, अमावस की रात है ना आज। अमावस की रात ही सही, पर आज तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम्हारे चेहरे पर कोई चमक नहीं। वसुंधरा कहाँ है? मैं नहीं जानती माँ जी। झूठ मत बोलो, कहाँ है वो? अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं माँ जी। तुम्हें पता होना चाहिए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं और अब तक उसका पता नहीं। आज उसकी शादी है और ये शादी होकर रहेगी। मैं ये मुहूर्त गंवाना नहीं चाहती। अरे अभय जी, बताइए आप लोग नाश्ते में क्या लेंगे? निकिता, नाश्ते का बंदोबस्त करो इनके लिए। हम कुछ नहीं खाएंगे, जो खाएंगे हम तिलक के बाद। हमने उपवास रखा हुआ है। वसुंधरा का अब तक कोई पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो
उस लड़के अतुल के साथ भाग गई हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप मेरे घर आ गए और हम अर्जन काका के घर आ गए। दादी माँ का मकसद कुछ और नहीं है विजय भैया। उनका मकसद एक ही है कि मैं किसी भी तरह इस गांव से, इस हवेली से चले जाऊं, ताकि मैं उनकी गद्दी की खिलाफत ना कर सकूं और उनकी गद्दी की साख बरकरार रहे। और वो गांव वालों की खुशियों की लाश पर पैर रखकर अपनी हुकूमत कायम रख सकें। आपने तो सुना होगा ना विजय भैया कि चिराग बुझने से पहले बहुत तेजी से जलता है। दादी माँ की हुकूमत के दिन भी खत्म हो चुके हैं। बस हुकूमत खत्म होने तक उनके जुल्म और बढ़ेंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वसुंधरा जी, मुझे तो डर है कि अर्जन काका कहीं श्याम और कमली का पता ना बता दें। ऐसा नहीं होगा। अर्जन काका श्याम और कमली का पता नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन काश कि हम अर्जन काका तक पहुंच पाते। खैर, अगर आपको रात भर यहां पर रहना है तो मैं माया मासी को लेकर आता हूं, क्योंकि अकेले रहना ठीक नहीं होगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता विजय भैया। डर लगता है तो सिर्फ हवेली से, हवेली में रहने वाले लोगों से। मैं वहां नहीं हूं और पहुंचूंगी भी नहीं। मेरे ना पहुंचने से वहां बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा। माँ बता रही थी कि ताऊजी के आदमी मुझे ढूंढने के लिए निकले हैं। ताऊजी के आदमी अगर मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे तो दादी माँ के गुस्से का कहर ताऊजी पे भी टूटेगा। मेरे ख्याल से इंतजार का कोई मतलब नहीं है। तिलक का मुहूर्त तो टल गया है। पंडित जी, कोई और मुहूर्त नहीं है जिसमें ये शादी हो सके? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मुहूर्त का वक्त निकलता जा रहा है और वसुंधरा का कोई पता नहीं है। बात को समझ में नहीं आ रही। दरअसल अभय सिंह जी, ये छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ है और इस गलतफहमी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। सवाल क्षमा का नहीं है, सवाल वसुंधरा की शादी का है। तो वो इस वक्त कहां है? इतनी रात तक बाहर रहने का क्या मतलब है? अभय जी, जल्दबाजी की वजह से हम वसुंधरा को नहीं बता पाए और वो शहर चली गई, वरना ऐसा नहीं होता। अभय जी, कभी कभी जो करीब होता है वही नजरअंदाज होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोबारा मुहूर्त निकलवा लेंगे और शादी धूमधाम से करेंगे। क्यों मां? अब सच क्या है ये तो आप लोग ही जानते हैं। वसुंधरा आ जाए तो उनसे ये जरूर कह दीजिएगा कि हमारे घरानों में ये सब नहीं होता। हमारे घरानों में इज्जत के लिए सर कट जाया करते हैं। ऐसी भूल हमारे यहां नहीं होती। चलते हैं हम। आइए। निर्मला, निर्मला, जी माँ जी। वो एक तूफान बन के इस गांव में आई है और अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। इस तूफान की राह में जो कोई भी आएगा, ये तूफान उसे उड़ा ले जाएगा। क्योंकि वसुंधरा उसी राजीव की बेटी है जिन्होंने मौत को गले लगा लिया